हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में प्रमोटर ऑफ जीन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे कि प्रमोटर ऑफ जीन्स क्या होते हैं। इसको बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे कि प्रमोटर ऑफ जीन क्या होते हैं। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि CSIR नेट लाइफ साइंस के जो पिछले साल में जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ सवाल को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो प्रमोटर ऑफ जीन का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी एसेंशियल है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करते हैं या आप IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या MSc या BSc की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रमोटर ऑफ जीन की, अगर हम बात करें कि प्रमोटर ऑफ जीन्स क्या होते हैं, प्रमोटर ऑफ जीन्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रमोटर ऑफ जीन्स क्या है। ये डीएनए के सिगमेंट हैं, डीएनए के सिगमेंट्स हैं, जहां पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टून है जिसमें दिखाया गया है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है और ये आपका क्या है, 3 प्राइम है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए का स्ट्रैंड्स है और यहाँ से आपका क्या है, जीन का सिगमेंट है। ये जीन का आपका क्या है, सिगमेंट है। और ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ पर बाइंड करते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, ये जीन से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और इस मैसेंजर आरएनए का फर्दर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बन सकता है। नहीं, इस जीन का क्या बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी परिस्थिति में आपका प्रमोटर ऑफ जीन काफ़ी एसेंशियल है जीन का ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए। अगर प्रमोटर नहीं रहेगा किसी जीन में तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि अगर सरल भाषा में कहें तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड करते हैं प्रमोटर को, है ना, स्टार्ट करेंगे मैसेंजर आरएनए प्रोडक्शन और अल्टीमेटली क्या, फंक्शनल प्रोटीन को बनाएंगे। तो इस बात को अगर हम समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक कॉमन सवाल है कि लोकेशन ऑफ प्रमोटर का है। लोकेशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो जो प्रमोटर लोकेटेड होते हैं नियर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ द जीन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। मान लीजिए यहाँ से जीएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, तो ये क्या होते हैं, इसके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पहले ये प्रमोटर मौजूद होते हैं, है ना, ऑफ स्ट्रीम पर मौजूद होते हैं। और जनरली क्या होते हैं, टुवार्ड्स ये 5 पिंट्स ये मौजूद होते हैं, टुवार्ड्स 5 पिंट मौजूद होते हैं। बात करें अगर साइज ऑफ प्रमोटर की बात करें कि साइज ऑफ प्रमोटर क्या होता है, ठीक है, तो साइज ऑफ प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि अबाउट 100 से 1000 बेस पेयर लॉन्ग साइज ऑफ प्रमोटर। डिफरेंट प्रमोटर डिफरेंट साइज के होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही बेस पेयर जो है काफी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। लेकिन साइज ऑफ प्रमोटर की बात करें तो 100 टू 1000 बेस पेयर के होते हैं। अब बात करते हैं आगे। अगर बात करें फंक्शन ऑफ प्रमोटर, क्या होता है फंक्शन ऑफ प्रमोटर, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि प्रमोटर का जो फंक्शन है स्विच के तरह काम कर रहा है, जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। जो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। नहीं, अब बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनिशिएट कैसे करता है। तो कहने का क्या मतलब क्या कि जो प्रमोटर है एक तरह का कंट्रोल पॉइंट है, जहां पर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेट करने वाले क्या होते हैं, बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, उस प्रमोटर पर बाइंड होते हैं और कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से रेगुलेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। वैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रमोटर को बाइंड करके पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, मतलब जीन का जो मैसेंजर आरएनए बनने की बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव कहने का मतलब क्या कि वैसे प्रोटीन जो प्रमोटर पर बाइंड होके मतलब उसके जीन की एक्टिविटी मतलब ट्रांसक्रिप्शन को, है ना, कहने का मतलब
कम अमाउंट में करते हैं, तो इस तरह से नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। और कैसे पता करेंगे ये दोनों रीजन कि कौन कौन से रीजन में बाइंड हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे से बात करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी जीनोम में बात किया जाए तो प्रमोटर प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक्स में भी पाया जाता है और वायरस में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रमोटर जो है हर तरह के जीन में पाए जाते हैं। अब बात करें, कभी कभी हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रमोटर का नाम लेते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस तरह के प्रमोटर पर हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से अच्छी तरीके से बाइंड कर सकते हैं और बाइंड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रमोटर को हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तो कुछ कॉमन सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। काफी फ्रिक्वेंटली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है प्रमोटर में। तो जितने भी यूकेरियोटिक्स आरएनए पॉलीमरेज हैं, जो जनरली आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हैं, जो बाइंड करते हैं, है ना, उस प्रमोटर में टाटा बॉक्स मौजूद होता है। और टाटा बॉक्स का जो प्रमोटर रीजन्स है, ये जनरली क्या है, आप देखेंगे तो आर्च बैक्टीरिया में और यूकेरियोट्स में, दोनों में क्या है, ये पाया जाता है। और बात करें अगर ह्यूमन जीन की बात करें तो 24% ह्यूमन जीन्स जो हैं टाटा बॉक्स को जो हैं वो क्या है, प्रमोटर रीजन्स में आपके पाए जाते हैं। प्रमोटर रीजन्स में, कोर प्रमोटर रीजन्स में ये पाए जाते हैं। ह्यूमंस के कोई भी जो जीन है 24% में ये टाटा बॉक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रमोटर रीजन है और ये प्रमोटर में आपका क्या है, टाटा बॉक्स है ना। और ये आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट पॉइंट है। और यहाँ से ही जिसका टेम्पलेट इस्तेमाल करके आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट इस्तेमाल करके मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करेगा। अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं डिलीशन ऑफ प्रमोटर। काफी महत्वपूर्ण है कि डिलीशन ऑफ प्रमोटर से मतलब प्रमोटर को हम लोग डिलीट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा रीजन प्रमोटर में पॉजिटिव एलिमेंट बाइंड कर रहे हैं या नेगेटिव एलिमेंट बाइंड कर रहे हैं। इसका एक ही सिंपल आधार है कि अगर प्रमोटर को आप रीजन को डिलीट करते हैं, हटाते हैं, और आप पाते हैं कि जीन की एक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस प्रमोटर पर कोई रेगुलेटरी एलिमेंट बाउंड नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी रीजन को अगर आप डिलीट करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, हटाते हैं, और पाते हैं कि उसकी प्रमोटर की एक्टिविटी बढ़ जा रही है, मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जा रहा है, इसका मतलब वो रीजन नेगेटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट वहां पर बाउंड हो रहे हैं। अगर किसी का रीजन को डिलीट करने के बाद आप पाते हैं कि शून्य हो जा रहा है या कम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की। ये प्रमोटर का डिफरेंट रीजन का सीगमेंट, ये प्रमोटर हुआ और ये आपका जीन हुआ नहीं। और प्रमोटर पर आप जानते हैं कि क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे, इसका जीन का मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए रीजन जो डीएनए के सीक्वेंस के ए रीजन को डिलीट कर रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि इनकी एक्टिविटी 100% है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ साफ है कि इस रीजन से कोई भी जो चीज है बाउंड नहीं हो रहा। इस रीजन से क्या है, कोई भी रीजन से कोई एलिमेंट बाउंड नहीं हो रहा, नो एलिमेंट बाउंड हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिएगा बी रीजन की बात करें, बी रीजन, ये डीएनए का सीक्वेंस को, बी रीजन को अगर आप डिलीट करते हैं, हटाते हैं, और आप देखते हैं तो जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी जो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, ये रीजन जो है, यहाँ इस रीजन पर नेगेटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करते होंगे, और ये नेगेटिव एलिमेंट बाइंड करके अल्टीमेटली जो मैसेंजर आरएनए के बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं। और यहाँ पर अब मौजूद नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट बाइंड नहीं करेंगे, तो इसलिए इनकी एक्टिविटी बढ़ जा रही है ज्यादा से ज्यादा। ठीक उसी तरीके से वैसे रीजन को अगर आप डिलीट करते हैं, या तो सी रीजन को डिलीट किया जा रहा है, डी को, सी डी मी को डिला कर रहे हैं, और ई को डिलीट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, कोई भी रीजन डिलीट कर रहे हैं तो आपका क्या है, जीन की एक्टिविटी घट रही है। जीन की एक्टिविटी घट रही है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि जीन की एक्टिविटी घट रही है, तो इसका मतलब क्या, इस रीजन में पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करते थे जब ये रीजन प्रेजेंट रहता था, और अल्टीमेटली जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलता था। तो इस तरीके से हमने देखा क्या,
कि आप कैसे डिलीशन ऑफ प्रमोटर की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रीजन जो है क्या पॉजिटिवली रेगुलेटेड हो रहा है, कौन सा नेगेटिव रीजन है जहां पर एलिमेंट बाइंड करके है ना जीन के एक्टिविटी को घटाते या बढ़ाते। जीन एक्टिविटी घटाना या बढ़ाना का मतलब क्या है? मतलब उसका मैसेंजर आरएनए बनना, प्रोटीन का बनना। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रमोटर की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रमोटर की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, मैंने एक जीन लिया है जीन ए और यहाँ क्या लिया है जीन बी। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जीन का ए का प्रमोटर ए है और ये पी का प्रमोटर बी है। जो नॉर्मली क्या है कि ये प्रमोटर अब पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे और जीन बी का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। साथ साथ और जो एलिमेंट मौजूद हैं जो प्रमोटर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है प्रमोटर भी, वो भी बाइंड करेंगे। ठीक उसी तरीके से ए की बात करें तो ये में क्या होगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज साथ साथ और ऐसे एलिमेंट जो प्रमोटर ए में बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो बाइंड करेंगे और करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। अब बात करते हैं हमने क्या किया है, प्रमोटर का शिफ्टिंग कर दिया है। प्रमोटर्स का शिफ्टिंग मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्रमोटर बी को हमने जीन बी के में जोड़ दिया है प्रमोटर ए को, और प्रमोटर बी को हमने जीन ए से जोड़ दिया है। तो इसका क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा? इसका इफेक्ट हमको काफी सिंपल देखने को मिलेगा। मिलेगा क्या कि जैसे ही अब इसमें क्या होगा, जीन बी का जो ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा रेगुलेटेड हो रहा है? प्रमोटर ए के द्वारा। कहने का मतलब क्या, वैसे जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सॉरी रेगुलेटरी एलिमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव प्रमोटर ए से बाइंड करेंगे और जीन बी की एक्टिविटी को मतलब इसके ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो सारा कहानी जो है अल्टीमेटली क्या है, कहाँ पर अटक जा रहा है? प्रमोटर पर। तो प्रमोटर क्या है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी जीन को रेगुलेट करने का। अगर प्रमोटर डिलीट कर देंगे तो जीन का एक्टिविटी नहीं होगा, जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रमोटर शिफ्ट कर देंगे तो उसका रेगुलेशन भी शिफ्ट हो जाएगा, उसमें भी बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ए का अपना रेगुलेशन है, अलग अलग तरह के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन फैक्टर है, और बी के लिए अलग से क्या है, अलग तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट हैं जो बाउंड करके अल्टीमेटली जीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखें, कुछ सवाल को हम डिस्कस करें। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं, साथ साथ अगर और भी एग्जामिनेशन जैसे IIT JAM MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की व्यवस्था है, और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं 6202692436। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां बहुत सारे जो वीडियो हैं बिल्कुल सरल भाषा में बात किए गए, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कमेंट लिख सकते हैं, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज भी करता है। चलिए हम लोग अब सवाल को देखते हैं। सवाल काफी सिंपल है, पहले मैं एक सवाल को बनाऊंगा आपके सामने और दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा, जिसका आप प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, सिंपल इस तरह के सवाल CSIR में 4 से 5 बार पूछे गए हैं। डिलीशन एनालिसिस ऑफ प्रमोटर रीजन, प्रमोटर के रीजन को डिलीट किया जा रहा है टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन इट। फिगर बिलो है, fill the boxes, denote an area deletion and the deserve observed activity आपको बताना है प्रमोटर के रीजन को, और बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि कौन सा जो रीजन है जहां पर क्या है पॉजिटिव रेगुलेटरी बाइंड कर रहा है, नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड कर रहा है, ये दोनों चीज आपको बताना है। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल अगर वाइल्ड टाइप नो डिलीशन है तो उसकी एक्टिविटी क्या है, 100% है। नहीं, अगर ये रीजन डिलीट कर दी यहाँ से यहाँ तक फिर भी 100% है। मतलब क्या है, -250 से -300 का रीजन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट बाइंड हो रहे हैं। ये बात तो हम समझ गए। अब आगे करते हैं बात, क्या करते हैं देखिएगा, यहाँ दो रीजन में आप देखिएगा कि प्रमोटर की एक्टिविटी बढ़ गई है। इस रीजन को देखिए, दोनों को यहाँ पर हम लोग कॉमनली इस तरीके से ड्रा करके देखते हैं
और दोनों में हमको देखना पड़ेगा कॉमन सा रीजन कौन है। कॉमन सा रीजन आपका यही है, ये रीजन। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट इस रीजन में बाइंड करते होंगे, नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। बात को ध्यान रखिएगा। क्या देखिए ये क्या बोल रहा है कि -100 टू -50, -100 टू -50, अच्छा नेगेटिव का देखिए, -200 से -240 है जो नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करते हैं, बिल्कुल सही है। तो -200 से -250 नेगेटिव बाइंड करते हैं, ये तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या आपका सही ऑप्शन है। और आगे देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। अब देखिए ये जो रीजन देख रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 हो गया है, यहाँ पर 50% है। तो अगर हम पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट के बाइंड का एग्जैक्ट रीजन पता करें तो ये दोनों क्या हमारे लिए कॉमन रीजन, ये जो रीजन होगा ये हमका बिल्कुल सही रीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रीजन -100 टू 50 पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये और बी सही है। अब ये देखते हैं रीजन 150 टू 200 इज पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट, -150 से 200, -150 से 250 इस रीजन की बात करते हैं। ये नहीं है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है रीजन तो देखते हैं एक में बढ़ रहा है और एक में घट रहा है, तो ये कहना उचित नहीं है, प्रिसाइजली ये सही नहीं है। तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी जो है क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने काफी सफलतापूर्वक बनाया। अब बात करते हैं आगे। इस सवाल को आपके लिए है छोड़ रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट बनाया गया है, दिखाया गया है कि एक्टिविटी बाई डायरेक्शनल प्रमोटर है ए बी एंड कॉमन रेगुलेटरी डीएनए एक्स। तो ये रीजन है कॉमन रेगुलेटरी एक्स है जो क्या है बाई डायरेक्शनल प्रमोटर है कि अगर यहाँ पर रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करता है तो रिपोर्टर G2 और रिपोर्टर 1 की एक्टिविटी को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करता है तो क्या देख सकते हैं कि रिपोर्टर 2 की जीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। देखिएगा ध्यान से, इसकी एक्टिविटी बढ़ती है कब, जब रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड करते हैं। और जबकि क्या ये रिपोर्टर 2 जीन की एक्टिविटी क्या है, घटती है। रिपोर्टर 2 जीन की एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, सही है। तो अब बात करते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि आपका रेगुलेटरी एलिमेंट म्यूटेशन होने की वजह से बाइंड नहीं कर सकता है डीएनए एलिमेंट पर। तो बता रहा है कि रिपीटेड म्यूटेशन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ रिपोर्टर इन म्यूटेंट नेस्टिंग। तो बता रहा है क्या कि एबोलिश मतलब बाइंड नहीं कर सकता। कौन नहीं बाइंड कर सकता है, रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड नहीं कर सकता। तो रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंड नहीं करेगा तो क्या है, जैसे जो इनिशियल एक्सप्रेशन था जो भी हो वही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा, नहीं बाइंड नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टर टी के लिए भी क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख सकते हैं कि क्या सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ आपको बताना है, मैंने आपको बहुत कुछ हिंट दे दिया है। अब वहां से आप समझ के आप लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बेसिक भाषा में बताए गए हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बात किए गए हैं, जिससे आपको क्या कंपटीशन या एग्जामिनेशन को पास करने में काफ़ी सहूलियत होगी। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।